आदरणीय पवन सर, मंच पर बैठे हमारे LTR LTC के साथीगण एवं हमारे कामगार भाई, सबसे पहले मैं आप सबको नए साल की शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरा साल आपका सुरक्षित रहे, आप खुश रहें, सकुशल रहें और यूं ही काम करते रहें। दोस्तों, आज मैं सुबह आ रहा था, जैसे मैंने इंटर किया, एक वहां पे बोर्ड लगा हुआ है जिसपे अभी तक हमने कितना सेफ मैन आवर्स अचीव किया वो मेंशन है। कल तक हमने 4,04,414 सेफ मैन आवर्स अचीव किया, राइट? जो बोर्ड पे लिखा है। एनीवे, कुछ करेक्शन होगा तो कर लेंगे। इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये सच है कि आपने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तत्परता के साथ विगत कई महीनों में सुरक्षा के जो मापदंडों का अनुसरण किया है वह प्रशंसनीय है और उम्मीद है आप आगे भी ऐसा करते रहें। दोस्तों, मनुष्य इस सृष्टि का सबसे उत्कृष्ट उपहार है। अहम ब्रह्मास्मि सोहम आदि पूर्व वाक्यों ने साबित कर दिया है कि मनुष्य से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए उसका जीवन अमूल्य है, अनमोल है। जब आप घर से चलते हैं, आप सभी एक छोटे से गांव से आते हैं जहां आपके एक छोटा सा घर होता है, एक मकान होता है, उसमें पीपल की छांव होती है, उसमें आपके माँ बाप होते हैं, एक नन्ही मुनिया होती है, आपकी एक छोटी सी दुनिया होती है। लेकिन पैसे के लिए, अपनी जिम्मेदारियों का भरण करने के लिए, निर्वहन करने के लिए आप एक सुबह उस गांव को छोड़कर, पीपल की छांव को छोड़कर, उस नन्ही दुनिया को छोड़कर, मुनिया को छोड़कर आप शहर की ओर हो जाते हैं और आप हमारे हो जाते हैं, LNT के हो जाते हैं। तभी आप यहाँ पहुंचते हैं, तभी थोड़ी देर के बाद आपका फोन, आपके घर से आपका फोन आता है। वो आपकी मुनिया का होता है। वो आपसे पूछती है, पापा फिर कब आओगे और कब जाओगे? आप सही से उत्तर दे भी नहीं पाते। वो खुद कहती है कि जब आओगे तब जाओगे। कहने का मतलब है, जैसा पौल साहब ने कहा, कि कोई न कोई आपका हर पल, हर क्षण इंतजार कर रहा है और उस इंतजार को आपको हमेशा दिल में रखना है। आप काम करें, जोश से काम करें, लेकिन होश न खोएं। हमें पसीना बहाना है, खून नहीं बहाना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। दोस्तों, मैं महाभारत का एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने महाभारत की वो कथा सुनी होगी या बहुतों ने टीवी पे भी, टेलीविजन पे आया था, देखा होगा। महाभारत के एक दृश्य में दिखाया गया है कि महारानी कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ जंगल में भटक रही हैं, क्योंकि जुए में हारने के बाद उनको ये सजा दी गई थी पांडवों को कि आपको कुछ समय जंगल में व्यतीत करना है। इसी क्रम में वो घूमते घूमते एक जंगल में जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है। महारानी कुंती को प्यास लगती है और अपने सबसे छोटे पुत्र को, सहदेव को, वो कहती है कि बेटा जाओ, पास में देखो कोई तालाब है, तो मटके में थोड़ा पानी लेके आओ, नहीं तो प्यास से मैं मर जाऊंगी। सहदेव जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, वहां एक तालाब होता है। तालाब में पानी है। सहदेव सीढ़ियों के रास्ते से मटके को हाथ में लिए तालाब में उतरते हैं। जैसे तालाब से पानी लेने के लिए मटका नीचे डुबाते हैं,
पैरों की ओर से एक आवाज आती है, ठहरो। ये रुक जाते हैं। उधर से फिर आवाज आती है कि मेरे 5 प्रश्नों का बगैर उत्तर दिए तुमने अगर इस तालाब से पानी लेने की धृष्टता की तो तुम निष्प्राण कर दिए जाओ। सहदेव उन प्रश्नों का बिना उत्तर दिए धृष्टता करते हुए तालाब से पानी जैसे ही लेते हैं उनके शरीर निष्प्राण हो जाते हैं। काफी वक्त हो जाता है। महारानी कुंती और चारों भाइयों को चिंता सताती है कि भाई सहदेव अभी तक नहीं आए, इधर मां का प्यास से हाल बेहाल हो गया है। फिर नकुल जाते हैं, उनके साथ भी वही घटना होती है। 5 सवाल का उत्तर नहीं दे पूछा जाता है, नहीं देते हैं। इसके बाद अर्जुन जाते हैं। ऐसा करते करते चारों भाई जाते हैं, कोई भी उत्तर नहीं देता है, सवाल का उत्तर नहीं देना चाहता। और इस प्रकार वो चारों भाई वहां निष्प्राण कर दिए जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को देखते हैं कि चारों भाइयों का शव तालाब की सीढ़ियों पर निष्प्राण पड़ा हुआ है। प्रकृति सामान्य है। तालाब के चारों तरफ पेड़ हैं जिससे पक्षी बैठे हुए हैं, कलरव कर रहे हैं, सब कुछ सामान्य है। विहंगता विरुद्ध वितान के तट पर चहक रहे हैं। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलके महक रहे हैं। और उन्होंने फिर देखा कि पास में तालाब के नजदीक में कोई अभी पूजा करके गया हुआ है। वो यक्ष था। और जो पेड़ की ओर से जो आवाज आ रही थी, जो वो 5 प्रश्न पूछ रहा था, उसे यक्ष प्रश्न के रूप में जाना गया। युधिष्ठिर आते हैं, जैसे ही मटका लेके तालाब में जाते हैं, फिर वही प्रश्न पूछता है। युधिष्ठिर चारों प्रश्न का उत्तर देते हैं, सही उत्तर देते हैं। 5वां प्रश्न है वो जीवन से संबंधित है। यक्ष पूछता है 5वां प्रश्न, किम आश्चर्यम, अर्थात आश्चर्य क्या है, इस धरती पे आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि इस धरती पे सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मरने के हजारों तरीके हैं, हजारों रास्ते हैं, फिर भी हम जी रहे हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। यक्ष खुश होता है। पानी लेके युधिष्ठिर जाते हैं। सोचते हैं कि यक्ष ने यह प्रश्न क्यों पूछा। माँ को पानी पिलाने के बाद वो फिर आते हैं, यक्ष से पूछते हैं कि आपने ये प्रश्न क्यों पूछा। यक्ष जवाब देता है कि महाराज युधिष्ठिर, हस्तिनापुर में जो हो रहा है वो सब कुछ सामान्य नहीं है, बहुत सारी जिंदगियां जाने वाली हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कहने का मतलब है कि जिंदगी कितनी अनमोल है, इस बात का अंदाजा और इस बात की चिंता यक्ष को भी थी। इसलिए हमें इस बात को हमेशा समझना है कि इस धरती पर मनुष्य का जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसी जीवन से हमें अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यु मा अमृतम गम्य, अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर जाने का रास्ता मिलता है। और ये रास्ता, ये ज्ञान, ये सुविधा इस सृष्टि में किसी को भी नहीं है। जैसा पौल साहब ने बताया कि आप पे जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। हर पल हर क्षण आपका इंतजार कोई न कोई कर रहा है। आपको काम भी करना है, अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। आपको इस बात को हमेशा समझना है कि आपको आपके परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी है। आपको एक व्यक्ति होने के नाते अपने आप पर भी आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको अपने समाज की है, राष्ट्र की है, LNT की है। इसलिए दोस्तों, आप होश में काम करिए, जोश में ऐसा कुछ न कर दीजिए जिससे उसका खामियाजा आपको, LNT को, आपको परिवार को भुगतना पड़ेगा। मैं सीओर्स की एक घटना बताता हूँ। इसके पहले मैं सीओर्स में था। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 4000
हमारे साथी लोग काम करते थे वहां पे। 3 सितंबर 2013 को लापरवाही की वजह से एक नौजवान जिसका नाम प्रभात गुप्ता था, वो सीढ़ियों के बगल में जो एमईपी का शाफ्ट होता है उसमें फिसल के गिरते हुए लगभग 14 मीटर नीचे चला गया। शाम का वक्त था, सूरज ढलने ही वाला था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एक परिवार का भी सूरज ढल जाएगा, सूरज डूब जाएगा। हम लोगों ने उसको लगभग, जब हमें पता चला, साइड टीम को, सेफ्टी टीम को वहां से उठा के बगल के डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, लेकिन वक्त काफी बीत चुका था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, उसके शव को उसके गांव भेजा गया। ये सारी चीजें पूरी हुई। मैं कहना चाहता था, उसके बाद उसके माँ बाप आए हमारे ऑफिस के गेट पे। मैं एक दिन साइड से वापस आ रहा था, देखा कि 2 बुजुर्ग, एक महिला और एक उनकी उम्र 60-65 साल की रही होगी, बैठे हुए हैं और अपनी आंखों से, उनके आंखों में मैंने देखा एक दर्द था। मैं समझ गया कि शायद ये वही परेशान और अभागा व्यक्ति है जिसके साथ ये घटना हुई है। वॉचमैन से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि साहब कुछ दिन पहले जो यहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसके माँ बाप हैं। मैंने फिर उनसे पूछा, उनके बारे में पूछा, उनके परिवार के बारे में पूछा। ये सारी चीजें बात करते करते मैंने देखा उनके आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू बहते ही गए। उन आंखों के आंसुओं में मैंने आप सबकी तस्वीर देखी, जो कोसों दूर सब कुछ छोड़कर यहाँ आते हैं और अपने माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बनते हैं, सहारा होते हैं। इसलिए दोस्तों, उस घटना से मैंने बहुत सीखा। आप सबको भी एक छोटी सी घटना से सीखना है और सुरक्षा के सारे नियमों को, जैसे वानी साहब बताते हैं, जैसे हमारे पवन साहब ने बताया, राम साहब ने बताया, हमारे सभी इंजीनियर बताते हैं, आपको उसका हूबहू पालन करना है और सुरक्षित रहना है। आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, एलएनसी सुरक्षित है, आप हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको सबको नए साल की एक बार शुभकामनाएं।